हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आज लेके आया हूँ आपके सामने सनातन धर्म के विषय में अध्याय 2। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आगे की वीडियोस आपको मिलती रहें। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आगे सारी वीडियोस हमारे मिले। यहाँ पे हम जानेंगे सनातन धर्म के प्रमुख ग्रंथों के बारे में। तो जैसा हम बता रहे हैं कि सनातन धर्म में वेद, उपनिषद, पुराण, शास्त्र और उसके इतिहास हैं। वेद जो है हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उपनिषद जो है वो 250 से अधिक हैं, परंतु 108 ही प्रचलित में है। 10 प्रमुख उपनिषद हैं: ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छांदोग्य, बृहदारण्य और 11वां जो है वो श्वेताश्वतर है। पुराण 18 हैं: अग्नि, कूर्म, गरुड़, नारद, पद्म, ब्रह्मा, ब्राह्मण, ब्रह्म वैवर्तक, ब्रह्म भागवत, भविष्य, मत्स्य, मार्कंडेय, लिंग, वामन, विष्णु, वायु, वराह व स्कंद पुराण। शास्त्र 6 हैं: न्याय, वैशिक, सांख्य, योग, पूर्वी मीमांसा, उत्तरी मीमांसा। इतिहास अनेक, परंतु मुख्य रूप से 2 हैं: रामायण और महाभारत। इन्हें काव्य या महाकाव्य भी कहा जाता है। सनातन धर्म बहुत ही विस्तृत, व्यापक एवं संपन्न धर्म है, जिसमें अनेकों ग्रंथ, अनेकों देवी देवताओं, अनेकों धार्मिक स्थल, अनेकों साधु संत, अनेकों धार्मिक क्रियाएं उपलब्ध हैं, जो हमारी अमूल्य निधि एवं धरोहर है। प्रत्येक मनुष्य अपनी प्रकृति एवं रुचि के अनुसार इनमें किसी को भी चुनकर आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर हो सकता है। एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती। सत्य तो एक ही है, लेकिन ज्ञानी उसे अनेक नामों से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ सब कुछ अनेक दिखते हुए भी दरअसल एक ही है। यहाँ कोई भी विभ्रांति नहीं है, क्योंकि भारतवासी भली प्रकार जानते हैं कि आकाशात पतितम योतम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रतिगच्छति। जिस प्रकार आकाश से गिरा जल विविध नदियों के माध्यम से अंततः सागर में जा मिलता है, उसी प्रकार सभी देवताओं को किया हुआ नमन एक ही परमेश्वर को प्राप्त होता है। सनातन धर्म में बहुत सारे ग्रंथ हैं। उनमें से प्रमुख हैं 4 वेद, 108 उपनिषद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, रामायण, महाभारत और भगवद गीता। वेद अपौरुषेय वाक्यम वेद, वेद अपौरुषेय ज्ञानहम। वेद अपौरुषेय हैं, जिसका अर्थ है कि वेद मंत्र किसी मनुष्य द्वारा रचित नहीं है। वेद ईश्वरीय ज्ञान है, ध्यान की गहराई में ऋषियों को हुए साक्षात्कार हैं, इसलिए वेद मंत्रों को दृष्टा कहे जाते हैं, रचयिता नहीं। प्राचीन काल में श्रुतियाँ होती थीं। गुरु शिष्य परंपरा में यही अपौरुषेय ज्ञान गुरु से शिष्य ने सुना, उनको उनके शिष्यों ने सुना। इसी ज्ञान को एकत्रित करके ऋषि वेद व्यास जी ने इसे 4 वेदों का रूप दे दिया है। प्राचीन वेद था ऋग्वेद, उसके 4 भाग हो गए। ये 4 वेद हैं। ऋग्वेद जो है वो छंद रूप में मंत्रों का संग्रह है। इन मंत्रों को ऋग कहा जाता है। यजुर्वेद गद्य रूप में मंत्रों का संग्रह है। तीसरा वेद है सामवेद संगीतबद्ध मंत्रों का संग्रह है। अथर्ववेद चौथा वेद अथर्ववेद है। ऋषि अथर्व और ऋषि अंगिरा के कारण मंत्रों का संग्रह इस विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तक है, ऋग्वेद। मेरे प्यारे सनातन के बच्चों और मेरे प्रिय पाठकों, यदि कोई तुमसे पूछे कि विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तक कौन सी है, तो उसका उत्तर है ऋग्वेद। इसी प्रकार सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, तो उसका उत्तर है संस्कृत। वेदों का सार तत्व, वेदों से ही सब कुछ प्रकट हुआ है। पुराण, महर्षि वेद व्यास ने 18 पुराणों की रचना की है। इन पुराणों में अलग अलग देवी देवताओं को केंद्र मानकर पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, कर्म और अकर्म की गाथाएं कही गई हैं। मृदयम बद्यम चैव पत्यम वचुष्टयम अनापलिंग स्कूस्कानि पुराणी प्रच्छते। मत्स्य, मार्कंडेय, भागवत, महापुराण, भविष्य, ब्रह्मा, ब्रह्म वैवर्त, ब्रह्मांड, वामन, विष्णु, वायु, वराह, अग्नि, नारद, पद्म, लिंग, गरुड़, कूर्म, स्कंद पुराण। इन सभी पुराणों में से श्रीमद् भगवत महापुराण ही अपने महत्व के कारण बड़ी महिमा है, जिसकी कथा मन की शुद्धि का साधन है, मोक्षदायक है, और जिसका श्रवण मात्र ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के कोने कोने में विशाल जन समुदाय अनेकों कथावाचकों के मुखारविंद से करता है। पुराणों का सारतत्व, जीवन इस प्रकार जिए कि इस लोक के साथ साथ परलोक भी सुधर जाएं। वेदों में कर्म मार्ग, उपनिषदों में ज्ञान मार्ग दिया गया है, जबकि पुराणों में भक्ति मार्ग की प्रमुखता है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। महर्षि वेदव्यास जी ने 18 पुराणों में 2
विशिष्ट बातें कही हैं। परोपकार करना पुण्य होता है और दूसरों को दुख देना पाप होता है। उपनिषद उपनिषद यानी वह ज्ञान जो हम गुरु के पास उनके चरणों में बैठकर सीखते हैं, और यह ज्ञान हमारे बंधनों को खोलकर जन्म और मृत्यु के चक्र का विनाश मुक्त की ओर ले जाता है। ईशावास्योपनिषद, केनोपनिषद या काठोपनिषद आदि उपनिषद ज्ञान कराते हैं कि हम और ईश्वर एक ही हैं। ब्रह्मात्मैक्य, ब्रह्म आत्मा ऐक्य, परमात्मा और आत्मा एक हैं। कुछ उपनिषद हैं जिन पर भगवान श्री आदि शंकराचार्य व अन्य आचार्यों ने भाषा लिखे हैं। वे प्रमुख उपनिषद कहलाते हैं। वे हैं ईस्केन कंठ प्रश्न, मुंडमांडुक्य तैतरी, ऐत्रेयम च छंदोग्यम, बृहदारण्य तथा ईश या ईशावास्य, केन कट प्रश्न मुंडक, मांडुक्य तैतरीय, ऐत्रेय, छांदोग्य, बृहदारण्य उपनिषद। इस श्लोक में 10 उपनिषदों के नाम दिए गए हैं, परंतु श्वेतात्तर उपनिषद भी एक प्रमुख उपनिषद है। उपनिषदों का सार तत्व। ईश्वर और मैं एक ही हैं। इतिहास और काव्य। रामायण और महाभारत, इन्हें काव्य या महाकाव्य भी कहा गया है। रामायण आदि काव्य कहलाता है और महर्षि वाल्मीकि आदि कवि। कुछ लोग रामायण और महाभारत दोनों को इतिहास कहते हैं और कुछ लोग केवल महाभारत को इतिहास कहते हैं। रामायण एवं रामचरितमानस। रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित है, जिसमें 24,000 श्लोक हैं, जो बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध अथवा लंका कांड और उत्तर कांड, इन 7 कांडों में विभाजित है। श्री वाल्मीकि जी की कठिन भाषा को सरलीकृत करने का श्रेय गोस्वामी श्री तुलसीदास जी को जाता है। उन्होंने भगवान श्री राम को जन जन तक पहुंचाने के लिए व लोकप्रिय बनाने के लिए लोक भाषा में श्री रामचरितमानस को लिखा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के सुंदर चरित्र व सामाजिक समरसता के ग्रंथ का नाम है रामायण। रामायण एवं रामचरितमानस का सार तत्व। रामायण भगवान श्री राम जी का चरित्र है। रामायण मर्यादा सिखाने का एक पावन ग्रंथ है। कोई भी मनुष्य अपने जीवन में पर स्त्री को माता के समान मानेगा तो वह भी भगवान श्री राम की तरह पूज्य हो सकता है। महाभारत। धर्म अधर्म के युद्ध को महाभारत कहते हैं, जिसमें जीत धर्म की होती है। जिसे स्वयं के पुरुषार्थ पर भरोसा होता है तो वह डूब जाता है, और जिसे परमात्मा के पुरुषार्थ पर भरोसा होता है वह डूबते हुए भी तैर जाता है। यही महाभारत का सार है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से भगवान श्री कृष्ण को मांगा तो जीत गया, जबकि दुर्योधन ने भगवान से भगवान की वस्तुएं, भगवान की सेना को मांगा तो वह हार गया। भगवान द्वारा निर्मित वस्तुओं को जो मांगता है वह प्रायः हार जाता है, और जो भगवान से भगवान को मांगता है वह जीत जाता है। यही महाभारत है मेरे प्यारे बच्चों। बैंक अगर अपने बाप का हो तो एटीएम का क्या करना है। महाभारत का सार तत्व। महाभारत में धर्म और अधर्म की लड़ाई है। हमें धर्म का साथ देना चाहिए, चाहे अधर्म कितना भी बड़ा क्यों न हो। कौरवों के पास 18 छौड़ी सेनाएं थी, फिर भी वे हार गए। उनके सामने धर्म के 5 लोग जीत गए। यही अधर्म पर धर्म की विजय है। महाभारत हमें यही सिखाता है। श्रीमद् भागवत गीता। गीता सुगीता कर्तव्य किमन्य शास्त्र विस्तारे, या स्वयं पद्मनाभस्य मुखमाप्नि श्रुता। श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने व अंतःकरण करने में धारण करने योग्य है। अन्य ढेरों शास्त्रों का ज्ञान प्रयोजन है, जो स्वयं पद्मनाभ विष्णु भगवान के मुखारविंद से निकलती है, और स्वयं श्री भगवान ने जिसका महात्म्य गाया है। श्रीमद् भागवत गीता सभी उपनिषदों का सार है। यह योग शास्त्र भी है, जिसका अर्थ है कि हम न केवल परम सत्य के बारे में बात करते हैं, बल्कि उसे प्राप्त करने के साधन भी देते हैं। गीता का मुख्य उपदेश है, आसक्ति के बिना लगातार कर्तव्य कर्म करो। गीता हमें कर्म योगी, ज्ञान योगी, भक्ति योग सिखाती है। कर्म कैसा हो, ज्ञान कैसा हो, भक्ति कैसी हो। कर्म योग। राजसिक स्वभाव वाले अर्थात कर्म प्रधान प्रकृति के लोगों को कर्म योग सर्वोत्तम लगता है। मानव जाति की निस्वार्थ सेवा उन्हें सर्वोच्च प्रसन्नता देती है। भक्ति योग। जो लोग ईश्वर की भक्ति में अधिक प्रवृत्त होते हैं उनके लिए भक्ति योग है। ज्ञान योग। दार्शनिक व तर्क संगत लोगों के लिए ज्ञान योग है। श्रीमद् भागवत गीता का सार तत्व। संसार में जितने भी आध्यात्मिक ग्रंथ हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ व सर्वोपरि है श्रीमद् भागवत गीता।
मैं भगवान का संदेशवाहक हूँ। लेकिन हमारे सनातन की श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण ताल ठोककर रणभूमि में कहते हैं कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। यह है हमारा सनातन धर्म। 6 शास्त्र। वेदों में बतलाए हुए ज्ञान पर मुनियों ने दर्शन शास्त्रों में चिंतन मनन किया है। वे दर्शन शास्त्र हैं: न्याय, वैशेषिक, सांख्य योग, पूर्वी मीमांसा एवं उत्तरी मीमांसा। 6 शास्त्रों का सार तत्व। शास्त्रों में दिए गए साधनों से मोक्ष का उपाय करें, यही हमारे शास्त्र हमको सिखाते हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। नमस्कार। जय हिंद, जय सनातन।